Hello, ma'am. Can't hear you. Hello. And you are not audible. Wait. Ma'am, you are not audible. Yes, please wait. Have patience. We are in online mode. These things are there. Please wait. मंजिरी मैडम आवाज नहीं आता है. Just a minute, friend. I'll call madam. See, when we start to insert the data inside this electronic worksheet, we have to insert the data cell by cell. What is mean by Hello? cell? Cell is a audible है ना, सुनाई दे रहा है? मैडम आता Yes, आवाज. madam. Yes, madam. येत हाँ, आहे मला madam थोडं आवाज. मला मेसेज येत होता की साऊंड नाही आहे म्हणून मी विचारते. हा मॅडम तर आता आवाज येतोय तर पहिलेपासून सुरू कराल. हो ना, आवाज नाही होत होता ना मध्ये? नाही मॅडम आता येतोय. आता येतोय ना? हा. So this is an electronic worksheet. We call this as the electronic worksheet. Madam, because attendance झाला का? it provides us pen, pencil, eraser and graph paper. Okay. This electronic worksheet is a two-dimensional matrix. We call this as a table. We can call this as a database also. Right. This sheet is a two-dimensional matrix having rows and column. Intersection of rows and column is called as a table cell, and that cell has a unique address. That address is column name and row number, because ये जो rows होते हैं इन rows को नंबर दिए गए हैं, column को नेम दिया गया है. क्या हुआ सर? नो मॅडम यू कंटिन्यू. मी त्यांना म्यूट केलंय. Okay. So the intersection of rows and column is called as a cell. This cell has a unique address which is a column name and row number. By default, the width of this cell is 8 characters long. We can increase and decrease the. मैम हाँ. मैम एक डाउट था. कल ये हाँ. प्रैक्टिस क्वेश्चन में कर रही थी तो उसमें 17th क्वेश्चन में सेल एड्रेस मीन्स कैरेक्टर नेम एंड रो नंबर. आंसर ये है. उसका बी बिट वाला है रो नंबर एंड कैरेक्टर नेम. तो कौन सा करेक्ट है मैम? 17th में ए बिट या बी बिट? वहां पे आंसर दिया हुआ है ए बिट, पर देखने से दो भी सही लग रहा था ना. कौन से कहाँ से देख रहे थे आप ये क्वेश्चन? मैम वहां पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए थे मैडम. 17th नंबर का है ये. तो सेल एड्रेस क्या होगा मैम? ये कैरेक्टर क्या क्या लिखा हुआ है उसमें? ऑप्शंस क्या दिए हैं? फिर से एक बार बताइए. हाँ, एक मिनट मैडम. ये दिया हुआ है कैरेक्टर सॉरी कॉलम नंबर, कॉलम नंबर, रो नेम, फिर रो नंबर, कॉलम नेम. ये क्या किया है? उल्टा पुल्टा करके लिखा हुआ है आपको कंफ्यूज करने के लिए. लेकिन तो आपको याद क्या? हाँ, आपको याद रखना है कॉलम का नेम. बस इतना याद रखो. आप ये याद रखो B2, G2. इसमें क्या हो रहा है? जी यानी क्या आ रहा है? कॉलम का नेम आ रहा है. और 2 क्या आ रहा है? रो का नंबर आ रहा है. राइट. तो आपको क्या सही आंसर क्या है? जहां पे आपको कॉलम का नेम दिया हुआ है
और रो का नंबर दिया हुआ है। आप इसको लॉजिकली ख्याल में रखिए। ओके हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? G2, K5, के का मीनिंग क्या है? कॉलम का नेम, क्योंकि ये कॉलम जो है उनको नेम दिया गया हुआ है और रो को क्या दिया गया है? नंबर दिया गया है। तो आप इतना ही याद रखिए, कॉलम का नेम, एंड दैट इज योर करेक्ट आंसर। बाकी की जो चीजें होती है उसकी तरफ आप ध्यान मत दीजिए, है ना, ओके मैम। क्योंकि वो कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है आपको। हाँ मैम। ठीक है, हाँ चलो। ठीक है, तो थैंक यू बाय मैम। डिफॉल्ट इसकी विड्थ कितनी होती है? 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग, राइट। और चीज होती है बाय डिफॉल्ट इट शोज अस 3 शीट्स ऑन द स्क्रीन। जैसे ही ये स्क्रीन चालू हो जाता है तो वो क्या करता है? इट शोज अस 3 शीट्स ऑन द स्क्रीन, क्योंकि बाद में हम उसके स्क्रीन नंबर, कुछ कुछ चीजें जो होती है वो बाय डिफॉल्ट वाली जो जब ये पर्टिकुलर सिस्टम बनती है, इसको क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर पैकेज है। एक्सेल क्या है? एक्सेल इज ए सॉफ्टवेयर पैकेज। और इस सॉफ्टवेयर पैकेज को जब बनाया जाता है तब वो कुछ कुछ चीजों को बाय डिफॉल्ट करके रखते हैं, सेट करके रखते हैं कि आपको जरूरत कितनी पड़ने वाली है? 2-3 शीट की जरूरत पड़नी ही पड़नी है। उसके बाद अगर आपको चाहिए तो आप उसको इंक्रीज कर सकते हो, राइट। और इस इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? पता है क्या? दोस्त नो एक्सेल एक्स डॉट, जैसे कि कोई भी नाम दिया हमने, जैसे मैंने इसको डेमो नाम दिया, तो डेमो डॉट एक्सएलएस एक्स। ठीक है, तो याद रखने के लिए आपको क्या करना है? एक्स जहां पे लिखा हुआ है एक्सएलएस एक्स, स्टार्टिंग में भी एक्स है, लास्ट में भी एक्स है, वो हमारा एक्सटेंशन नेम है। क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए आपको अलग अलग ऑप्शन दिए जाते हैं, राइट। उसी तरह से डॉक्यूमेंट की जो फाइल होती है वो भी क्या होती है? डीओसी एक्स, यानी डॉक्यूमेंट एक्स। पीपीटी जो होती है वो भी क्या है? पीपीटी एक्स। तो ऐसे इसके एक्सटेंशन नेम होते हैं। किसी भी फाइल को हम जब बनाते हैं तो उसको उसके 2 टाइप के नेम होते हैं, एक प्राइमरी नेम होता है, एक सेकेंडरी नेम होता है। उसको प्राइमरी नेम और इसको एक्सटेंशन नेम भी कहते हैं। तो एक्सटेंशन नेम में होता है एक्सेल का एक्सएलएस एक्स, पीपीटी का पीपीटी एक्स और डॉक्यूमेंट का डीओसी एक्स। ठीक है ना? कह रही हूं मैं कि इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट। मैडम डॉट एक्स। हाँ, ओके डॉक एक्स एक्स, ठीक है। और इसको हम 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स, टेबल, इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट ऐसा कहते हैं। डॉक्यूमेंट की फाइल जो होती है वो वर्ड की जो फाइल होती है दैट इज योर डॉक्यूमेंट फाइल। और पावर पॉइंट की जो फाइल होती है वो होती है आपकी स्लाइड्स के रूप में होती है। यहाँ पे जैसे आपको पेज आ रहे हैं, आपको पावर पॉइंट में एक एक स्लाइड आती है, स्लाइड बाय स्लाइड हमारा प्रेजेंटेशन होते रहता है। तो ये सारी चीजें जनरल नॉलेज है, ये आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, राइट। चलो, जब भी ये इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट बनती है तो इसको बुक नाम दिया जाता है, बुक 1 बाय डिफॉल्ट, है ना। तो बुक 1 क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारे शीट्स है। जैसे हमारा बुक होता है, बुक में जैसे पेजेस होते हैं वैसे ये सारे पेजेस होते हैं, और इन सब पेजेस का मिला के एक बुक बनता है। तो उसको हम अलग नाम भी दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट उसका नेम बुक 1 करके ही आता है आपको, राइट। चलो, देन जो भी डेटा हमारा होता है इट इमीडिएटली शोज दैट डेटा ऑन द फॉर्मूला बार। सबसे पहले कहाँ पे डिस्प्ले होता है? फॉर्मूला बार पे आपको ये डेटा डिस्प्ले होता है। एंड व्हेन वी प्रेस एंटर की, एंटर इज ए कंफर्मेशन ऑफ डेटा एंट्री। जैसे ही एंटर करते हैं तो वो डेटा एक्टिव सेल लोकेशन पे जा मॅडम आवाज नाही येत आहे. पार्टिसिपेंट्स आपको आ रही है आवाज? नो मॅम, नो मॅम. नो ओके. मैम। मॅम हो मे मॅम. बी मॅमचा व्हिडिओ ऑन आहे ना, त्याच्यामुळे ते नेट प्रॉपर होत नाहीये. मॅमला ठीक आहे व्हिडिओ ना. ऑफ ठेवावा लागेल. ठीक आहे. मी बोलते मॅडमशी.
हॅलो मॅडम, आवाज येत नाहीये तिकडे मीटिंग मध्ये. बरं ठीक आहे, बघते. हा, मध्येच येतोय, मध्येच काहीतरी प्रॉब्लेम आहे, नेटवर्कचा प्रॉब्लेम आहे काहीतरी, कारण मला पण मेसेज येतो आहे. व्हिडिओ बघते मी, 1 मिनिट. तो कुठनं होतं का ऑफ? मला दिसूनच नाही राहिला ऑप्शन. ऑफ दिसतोय ना? दिसत नाही आहे ना? हा, बघू आता आवाज येतोय का. तर मला इथे जरा हे सेटिंग्स मध्ये येतोय ना? ठीक आहे, बघते मी. हाईड केलं तर आता हे दिसत नाही आहे ना? नाही मॅडम, क्लिअर हम्म. आहे स्क्रीन वगैरे. स्क्रीन क्लियर है ना? ओके, ओके. चलो. तो बीच में मेरी आवाज नहीं आ रही थी, तो लेट मी अगेन एक्सप्लेन कि when we start to insert the data, that data get displayed at the formula bar, and when we press enter key, it gets stored at the active cell location. एक्टिव सेल लोकेशन यानी क्या? जहां पे हमने क्लिक किया हुआ है, जिस सेल को हमने सिलेक्ट किया गया है ना, एट दैट लोकेशन हमारा रिजल्ट, हमारा फॉर्मूला, हमारी वैल्यू जाके स्टोर होती है. हम सेल को एक्टिव कैसे कर सकते हैं? देयर आर डिफरेंट वेज टू एक्टिवेट द सेल. कौन से वेज है? माउस से हम क्लिक कर सकते हैं, टैब की से जा सकते हैं, एरो की से जा सकते हैं, एंड देन एंटर से भी हम यहाँ से एक सेल से दूसरे सेल में जा सकते हैं, है ना. नेविगेशन के लिए हमारे पास क्या है? बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल है. तो आपको क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि हम हाउ कैन वी एक्टिवेट द सेल? बाय यूजिंग द माउस बटन, माउस क्लिक, और टैब की, और डायमंड कीज, एरो कीज, या एंटर की. ये आपको ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, है ना. तो ऑल ऑफ द अबव में हम कर सकते हैं कि सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है. ठीक है. और एक चीज होती है कि when we insert the data, it accepts 3 types of data. First is character, which is always left align. Second is numbers, which is always right align. And third is formula. Formula is starts with equal to symbol. Okay. फॉर्मूला शुड स्टार्ट विद द इक्वल टू सिंबल, तो ही वो क्या करता है? फॉर्मूला को लेता है. लेकिन अगर मैं यहाँ पे, हेलो, क्या हो गया चार्मी? कैन यू रिपीट दिस मैम, कैरेक्टर वाला? हाँ, देखो, जब भी हम इंसर्ट करते हैं, ये 3 टाइप का डेटा लेता है. कैरेक्टर टाइप डेटा, नंबर एंड फॉर्मूला. तो कैरेक्टर टाइप डेटा ऑलवेज लेफ्ट अलाइन होता है, उस सेल के लेफ्ट साइड में वो अलाइनमेंट कर देता है. ठीक है. जब भी हम नंबर लिखते हैं तो नंबर कैसे रहता है? राइट अलाइन रहता है. एंड जब हम फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो फॉर्मूला शुड स्टार्ट विद इक्वल टू सिंबल. ठीक है. देखो, एक चीज होती है एक्सेल में कि जैसे ही हम डेटा एंटर करते हैं तो इट आइडेंटिफाई, मैं बहुत बार कहती हूँ कि एक्सेल इज वेरी स्मार्ट, क्योंकि एक्सेल क्या करता है? एक्सेल जैसे ही आप डेटा एंटर करना चालू करते हो, फर्स्ट लोकेशन पे जो भी वैल्यू लिखी जाती है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो आइडेंटिफाई करता है कि आने वाला डेटा क्या होने वाला है. ठीक है. अगर मैं यहाँ पे ए टाइप करूं तो कहाँ पे आता है ए? उस सेल के फर्स्ट सेल लोकेशन पे वो वैल्यू इंसर्ट होती है. और ए जैसे ही लिखा तो उसको पता चल जाता है कि ये क्या है? कैरेक्टर है. अगर मैं 0 से 9 तक के कोई वैल्यू डालूं तो आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये नंबर है. अगर मैं इक्वल टू सिंबल इंसर्ट करूं तो वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि अभी हमारे पास फॉर्मूला आने वाला है. लेकिन अगर हम किसी फॉर्मूला को इंसर्ट करते समय यहाँ पे एक स्पेस दे दें और फॉर्मूला को इंसर्ट करें तो क्या होता है? वो फॉर्मूला एग्जीक्यूट नहीं होता है.
अब फॉर्मूला क्यों एग्जीक्यूट नहीं होता है? बिकॉज हमने एंटर करते समय एक स्पेस दे दी है, और स्पेस इज ए कैरेक्टर। समझ गए? स्पेस इज ए कैरेक्टर, दैट्स व्हाई वो आगे की जो वैल्यूज है उस सब वैल्यूज को कैरेक्टर कर देता है, एंड दैट इन दैट केस हमारा फॉर्मूला एग्जीक्यूट नहीं होता है। उसको हम अगर एडिट कर दे, F2 की इज यूज्ड टू एडिट द फॉर्मूला और एनी वैल्यू वी कैन एडिट यूजिंग द F2 की। कौन सी की है? एक्सेल के लिए है F2 की, ठीक है। और यहां से अगर हमने इसको रिमूव कर दिया ये स्पेस को, तो हमारा हो गया फॉर्मूला। इमीडिएटली उसको हमारा आंसर मिल जाता है, ठीक है। चलो आगे चलते, यहां तक के समझ में आ गया आपको? कल का जो है मैं फिर से कुछ कुछ चीजें याद करके रिवाइज कर दे रही हूँ आपको, सो दैट वी गेट द सेम इंफॉर्मेशन, है ना। चलो अभी हमने क्या किया था? कल फॉर्मूला लिखा था इक्वल टू इफ ट्रू कंडीशन अगर ट्रू है तो क्या करना है, और कंडीशन अगर फॉल्स है तो क्या करना है ना। इफ G8 इज इक्वल्स टू G6, और G6 लिखते समय हमने क्या किया था? उसको एब्सोल्यूट वैल्यू किया था। To insert the absolute value we can use डॉलर सिंबल, है ना। तो एब्सोल्यूट वैल्यू बनाने के लिए डॉलर सिंबल का यूज किया जाता है, राइट। तो डॉलर सिंबल क्या करता है? उस पर्टिकुलर सेल को फिक्स कर देता है, एब्सोल्यूट कर देता है, सो दैट जब भी हम फॉर्मूला को कॉपी करें तो हमारा वो सेल चेंज नहीं होता, फिक्स रहता है। बाकी के सेल को एक सेल स्मार्टली इंक्रीज कर देता है, ठीक है। ऑटोमेटिक इंक्रीमेंटेशन हो जाता है, और G8 की जगह यहाँ पे क्या होता है? G9, G10, G11, जहां तक के हम उसको ड्रैग करते हैं वहां तक के वो वैल्यूज अपने आप चेंज हो जाती है, लेकिन हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू चेंज नहीं होती है। उस सेल का एड्रेस फिक्स रहता है, ठीक है। टू कंपेयर द वैल्यू, सेम वैल्यू विद द अदर वैल्यूज, वी यूज दिस एब्सोल्यूट एड्रेस, ठीक है। देन हमने रिजल्ट निकाल के समय क्या किया था? तब भी हमने इफ का ही फॉर्मूला यूज किया था, इक्वल टू इफ, लेकिन इस कंडीशन में हमने क्या किया? कैरेक्टर टाइप डेटा लिखना चाहा, तो हमको वो डेटा कैसे लिखना है? डबल कोटेशन में लिखना है। डबल कोटेशन में पास, कॉमा डबल कोटेशन में फेल। समझ गए? चलो, तो कैरेक्टर अगर डेटा है तो डबल कोटेशन में देना है, अगर नंबर है तो हमको नंबर एज इट इज ही लिख के रखना है। समझ गए? चलो उसके बाद अगर ये देखो एक आधा सेल हमने इंसर्ट करके रखा हुआ है, जो नहीं चाहिए उसको राइट क्लिक करके हम डिलीट एंटायर सेल या एंटायर कॉलम या एंटायर रो डिलीट कर सकते हैं। मैंने ये पूरी की पूरी रो क्या कर दी है? डिलीट कर दी है ना। इस तरह से हम हमारे डेटाबेस में रो इंसर्ट करना, कॉलम इंसर्ट करना, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। राइट क्लिक करके भी हम हमारे पास मेनूज अवेलेबल है, और यहाँ पे इंसर्ट सेल, इंसर्ट शीट रो, इंसर्ट कॉलम, यहाँ से भी हम इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, राइट। चलो, तो अभी इसके बाद में हमने क्या देखा था? वी कैन इंसर्ट द फॉर्मूलाज यूजिंग द फॉर्मूला मेनू। अगर हमको पता है कि सम का फॉर्मूला क्या है, तो वी कैन डायरेक्टली इंसर्ट द फॉर्मूला, एंड व्हाइल इंसर्टिंग द फॉर्मूला वी कैन यूज द रेंज ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा, राइट। तो मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज तक के मुझे सारे फॉर्मूलाज याद थे, तो मैंने फटाफट कर दिए। लेकिन अगर कोई फॉर्मूला मुझे पता नहीं है, याद नहीं है, उसका सिंटैक्स याद नहीं है, तो यूजिंग द फॉर्मूलाज वी कैन इंसर्ट द फॉर्मूला। फॉर्मूलाज में बहुत सारे फॉर्मूलाज अवेलेबल है। आपको याद क्या रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू? फॉर्मूलाज आर अवेलेबल इन फॉर्मूला मेनू, इतना ही याद रखो। कंफ्यूज करने के लिए इंसर्ट फॉर्मूला, फॉर्मूला इंसर्ट, ऐसे कुछ कुछ ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं, लेकिन आपको याद क्या रखना है? फॉर्मूला इन फॉर्मूला मेनू, दैट्स ऑल। इतना ही याद रखना है, ठीक है। वो इंसर्ट कैसे करना है वो हमने देखा है, और बाद में आपको जरूरत पड़ती है तो हम फिर से आपको हेल्प कर सकते हैं, बता सकते हैं। अभी अभी के लिए आपको इतना ही याद रखना है,
कि formulas are available in formula menu. That's all. ठीक है. देन जब हमने हमारे डेटा पे कुछ ग्राफ बनाना चाहे तो हमारे पास ग्राफ कहाँ से? वी हैव टू सिलेक्ट द रेंज. जिस डेटा पे हमको ग्राफ बनाना है उतनी रेंज हम सिलेक्ट कर लेते हैं एंड चार्ट्स आर अवेलेबल या ग्राफ्स आर अवेलेबल इन इंसर्ट मेनू. तो ऑप्शन क्या होते हैं? इंसर्ट चार्ट या इंसर्ट ग्राफ. ग्राफ इंसर्ट नहीं होता है ना, या होम में इंसर्ट नहीं है. कहाँ पे है? इंसर्ट ग्राफ में है. तो इंसर्ट ग्राफ से हम इमीडिएटली ग्राफ बना सकते हैं या सिलेक्शन करने के बाद F11 की अगर प्रेस करते हैं तो इमीडिएटली ग्राफ आपका बन जाता है. ओके, वंस यू डिजाइन द ग्राफ, वो ग्राफ कहाँ पे आता है? वर्किंग शीट में मैम. वर्किंग शीट. परत मॅडम म्यूट झाल्या. फिर से मैडम की आवाज नहीं आ रही है. आपको स्क्रीन दिख रही है क्या? स्क्रीन भी चली गई है. स्क्रीन है मैडम. विजिबल है. विजिबल है. स्क्रीन दिख रही है मैडम. रुकी हुई स्टॉप. हाँ हॅलो. मॅडम आवाज नाही येत आहे तिकडे. अरे आणि मला तर स्क्रीन दिसत नाही, पण पार्टिसिपंटला स्क्रीन दिसते म्हणतात. अच्छा, पण आवाज अजिबातच नाही येत आहे. नाही. अरे का बरं पण? अं, पार्टिसिपेंट्स प्लीज वेट. मैडम ज्वाइन कर रहे हैं लीव करके फिर से. ओके मैम. ओके. एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. मैं ना एक बार मीटिंग एंड करती हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पे कुछ टैब्स विजिबल नहीं है. तो आप लोग, मैं 2 मिनट में फिर से शुरू करती हूँ मीटिंग. आई एम एंडिंग द मीटिंग नाउ and you please try just after 1 to 2 minutes.